हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कर रहे हैं। इस समय के जो करंट अफेयर का सेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग समझ रहे हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आएगा कोविड-19 से, देखिए इस समय की जो न्यूज़ हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है। एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को खोल करके उसका धागा खोल करके आपसे पूछा जा सकता है कि इसके बारे में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय अपनी नॉलेज को इन्हांस करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आप अभी घर में हो और फिर आगे आप लोग कहीं ऑफिस भी नहीं जा रहे हो, तो आप लोगों को अपनी नॉलेज इन्हांस करने का बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले न्यूज़ पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो कोविड-19 के बारे में है। देखिएगा यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्या कहते हैं, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन बहुत मतलब एक में बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एज के बारे में बताया गया है कि किस एज से किस एज तक ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कोविड-19। जो कोविड-19 डिजीज है वो कितने लोगों से इफेक्ट कर रही है। अगर मैं बात करता हूँ 60 साल से कम के लोगों की, मतलब जो 1 साल का बच्चा है, जैसे अगर मान लीजिए बच्चा जन्म होता है और उसके बाद 60 साल के बीच की बात करता हूँ तो 50% जो पीपुल है वो इन्फेक्टेड हुए हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो डिजीज है वो केवल बूढ़ों को होती है या बूढ़ों में ज़्यादा मृत्यु होती है, एक तरह से बोला जाता था। लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गलत होती नज़र आ रही है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई है, डेथ की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें एक मतलब नवजात बच्चे से लेकर के 60 साल के पर्सन तक सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, नियर अबाउट 50% आंकड़ा है। और 60 साल के बाद के जो है वो 50% आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पे भी एक चौंकाने वाला खुलासा है। एक और खुलासा क्या है कि केवल 10% जो मौतें हुई हैं, 9.3% जो मौतें हुई हैं वो 75% के अबव वाली हुई हैं। मतलब जो 75% के अबव हैं उनकी मौतें बहुत कम हुई हैं। अगर मैं बात करूं 100% में बात करूं तो सिर्फ 10% मौतें हुई हैं। और 60 साल से लेकर 75 साल के बीच में 40% मौतें हुई हैं। तो 40% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन 50% जो मौतें हुई हैं वो हुई हैं आपकी मैं 60 साल से कम के लोगों की। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा आंकड़ा है और एक चौंकाने वाला खुलासा भी है। ठीक है, अच्छा ये जो खुलासा है ये किसने बयान किया है? ये हेल्थ सेक्रेटरी ने। देखिए हर एक मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, वो बेसिकली कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के होते हैं, अधिकारी होते हैं, वही जो होते हैं सेक्रेटरी होते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे आपका होम सेक्रेटरी होते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, उसी तरह हेल्थ सेक्रेटरी भी होते हैं। तो हेल्थ सेक्रेटरी कौन है आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रीति सुदान जी हैं। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, प्रीति सुदान जी कौन है? हेल्थ सेक्रेटरी हैं। ठीक है, अच्छा उन्होंने 3 जोन में बांटा है जो अभी तक इन्फेक्टेड एरियाज हैं। जब से कोविड-19 बीमारी आई है तब से लेकर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक फैला है उनमें 3 जोन में बांटा है। ठीक है, जिनमें अभी तक एक भी केसेस नहीं आए हैं जनवरी से लेकर अब तक, उनमें तो वो जोन तो है ही नहीं, लेकिन जोन में उनमें बांटा गया है जो अभी तक जनवरी से लेकर अब तक। तो अगर मैं 1 मई की बात करूं तो अब तक 3 जोन में बांटा गया है। एक होता है ग्रीन जोन, ऑरेंज और एक रेड जोन। आपको लग रहा होगा, नाम से ही पता चला होगा, ग्रीन मतलब जहां पे 0 केसेस हैं। ठीक है, 0 केसेस में उनकी बात कर रहा हूं जो 21 दिनों के अंदर की बात कर रहा हूं। ठीक है, 21 दिनों के अंदर जहां पे 0 केसेस आए हैं उनको ग्रीन जोन का दर्जा दिया गया है। अगर मैं बात करूं इसी तरह जो थोड़े से ज्यादा केसेस आए हैं, जैसे 40-50 केस आ गए, नॉर्मल से केसेस आ गए हैं, ठीक है, 40, 10, 20, 15, 20, 25, ठीक है, इस तरह से केसेस आए हैं तो उनको ऑरेंज जोन में बांटा गया है। ठीक है, जहां पे काफी ज्यादा केसेस आए हैं, 50, 100, ठीक है, उसके ऊपर केसेस आए हैं तो उनको रेड जोन में बांटा गया है। ठीक है, और ये कितने दिनों के बीच का जो आंकड़ा लिया गया है? ये 21 दिनों के बीच का आंकड़ा लिया गया है। आज से अगर मैं बात करूं तो 21 दिनों के बीच का आंकड़ा लिया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ग्रीन जोन है उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 319 डिस्ट्रिक्ट हैं। 319 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे 21 दिनों में कोई भी केसेस नहीं पाया गया, फ्रेश केसेस नहीं पाए गए। अगर मैं बात करूं ऑरेंज में, तो ऑरेंज में 284 डिस्ट्रिक्ट हैं। 284 डिस्ट्रिक्ट, बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रेड जोन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? इसमें काफी कम है, 130 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन एक बड़ा आंकड़ा है आपके सामने। ठीक है, चलिए सेकंड न्यूज पे चलते हैं। सेकंड न्यूज सीडीसी की न्यूज है। सीडीसी की न्यूज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सीडीसी का मतलब होता है कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो एक यूएस गवर्नमेंट की है, उसका एक रिपोर्ट यहां पे प्रस्तुत किया गया है।
अब यहाँ पे जो कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है, देखिए इसका पूरा फुल फॉर्म जान लीजिए, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। तो सीडीसी का फुल फॉर्म ये है, यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। तो यहां पे इसका कहना यह है कि जो कोविड-19 का सिम्टम्स था उसमें 2 चीजें और ऐड करी गई हैं। अभी तक जो ऐड थी उसमें जो सिम्टम्स थे उसमें क्या क्या ऐड था, एक बार बता देता हूं मैं आप लोगों को। आपके साथ कफ आता है और उसके साथ हाई फीवर उतरता चढ़ता है, ठीक है। तो आपको अपने डॉक्टर से कोविड-19 टेस्ट कराना जरूरी है, ठीक। पहला सिम्टम्स तो ये था कि हाई फीवर के साथ कफ आता था। दूसरी चीज क्या थी कि आपके जोड़ों में, जहां पे जोड़े होते हैं या फिर आपका क्या कहते हैं मसल्स और बोन का, ठीक है, लिगामेंट जिसे बोलते हैं, तो लिगामेंट्स में अगर कोई पेन आता है तो आपको बेसिकली कोविड-19 का टेस्ट जरूर करना चाहिए। वो दोनों सिम्टम्स होने चाहिए, कफ एंड फीवर, ठीक है, वो दोनों के साथ में ज्वाइंट पेन हो रहा है तो इसमें इसमें एक और सिम्टम्स ऐड कर दिया गया है कि अगर आपको स्मेल नहीं आ रही है या आप कोई चीज खा रहे हो उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, तो यहां पे 70% चांसेस है कि आपके कोविड-19 हो सकता है, ठीक है, 70% चांसेस है। वैसे ये अगर आपको टेस्ट और स्मेल ये तब भी होता है जब आपको राइनो वायरस आ जाता है। राइनो वायरस का मतलब होता है जब आपके जो जुकाम वाला वायरस होता है उसको राइनो वायरस कहते हैं बेसिकली, ठीक है। राइनो वायरस आ जाता है तब भी ये चीज होती है, आपके कफ होता है, हाई फीवर होता है, जोड़ों में दर्द होता है और उसके साथ साथ स्मेल और टेस्ट भी चला जाता है, तो आपको वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो सीडीसी की तरफ से बोला गया है कि वो हो सकता है आपको कोविड-19 हो इस कंडीशन में, ठीक है, तो आपको टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। चलिए थर्ड न्यूज पे चलते हैं। थर्ड न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड के ऊपर है और यहाँ पे जो खबर आई है, ये खबर आई है हाइड्रोकार्बन डिवीजन है, जो रिलायंस का डिवीजन है हाइड्रोकार्बन, जो बेसिकली पेट्रोलियम या फ्यूल के ऊपर वर्क करता है। अब यहाँ पे रिलायंस इंडिया लिमिटेड की तरफ से क्या खबर आई है ये समझिएगा। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने अपने जितने भी कर्मचारी हैं जिनकी एनुअल सैलरी 15 लाख से ऊपर है, मैंने क्या बोला, 15 लाख या 15 लाख के ऊपर है, उनमें 10% का रिडक्शन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने अपने जो कर्मचारी हैं उनका 10% का रिडक्शन किया उनकी सैलरी में। और यहां पे एक डेटा बताया गया है कि अंबानी की जो सैलरी है, देखिए मुकेश अंबानी जी की भी अपनी सैलरी होती है, बात ध्यान रखिएगा। हर कोई जो मैनेजर डायरेक्टर होता है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है या सीईओ होता है, ठीक है, या फिर अपने आप को चेयरमैन कहता है, तो उसकी भी एक पर्टिकुलर सैलरी होती है। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी जी की सैलरी में 2008 और 9 में जो उन्होंने शो करी थी वो थी 15 करोड़ रुपए ईयरली, ठीक है, या मंथली था या ईयरली था वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो शो करी गई है वो 2008 और 9 की ईयरली करी गई होगी, 15 करोड़ रुपीस, ठीक है, आई थिंक ईयरली करी गई है। तो यहाँ पे जो अंबानी जी की सैलरी थी 2008 और 9 की बात कर रहा हूँ, अभी कितनी की सैलरी होगी मुझे नहीं पता। अंबानी जी ने एक और अपना डिसीजन लिया है कि वो सैलरी नहीं लेंगे ड्यू टू द पैंडेमिक, ठीक है, तो अपनी सैलरी वो जो नहीं लेंगे। दूसरी बात यहाँ पे है कि उन्होंने जो अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनका 10% का रिडक्शन किया है और जिनकी सैलरी 15 लाख से ऊपर है। तो ये बहुत ज़्यादा कोई ये हमारी खबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक खबर याद है कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी कौन है, दोनों एक ही पर्सन है, वो कौन है, मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ है वेदांता की। तो वेदांता ने अभी क्या किया है, वेदांता आपको पता होगा हॉस्पिटल्स हैं उसके, ठीक है, उसके मेडिकल टीमें काम करती हैं कई जगह और रिसर्च सेंटर भी हैं, ठीक है। तो वेदांता ने अभी पीपीई किट, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो किट होती है वो बेसिकली आउटपुट करने का अपना जो है वो निर्देश दिया है और बोला है कि हम बहुत ही जल्दी कई लाखों की संख्या में पीपीई किट जो मार्केट में उतार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है गोल्ड डिमांड की। तो गोल्ड डिमांड में भी जो है फर्क बहुत ज्यादा आया है। मैं बात कर रहा हूं आपको जनवरी से लेकर मार्च की। देखिए अभी तो लॉकडाउन है, 22 मार्च के बाद से लॉकडाउन है, तो कोई गोल्ड खरीदेगा है नहीं वैसे भी, ठीक है। लेकिन यहां पे जो डेटा है वो मैं आपको 3 महीने का डेटा बता रहा हूं, जनवरी, फरवरी और मार्च 2020 का डेटा बता रहा हूं कि ये 36% का डिक्रीमेंट हुआ है पिछले साल की तुलना में। अगर 2019 की बात करो इन्हीं 3 महीनों की, तो 36% का जो है डिक्रीमेंट हुआ है। अच्छा मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं तो 159 टन की डिमांड थी, कितनी थी, लगभग 160 टन भी बोल सकते हैं, 160 टन की डिमांड थी। और इस साल कितनी डिमांड है, 101 टन की, ठीक है, मतलब इतनी डिमांड रही है। तो अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना हो गया, 36%, नियर अबाउट 36-40% नियर अबाउट रह गया, ठीक है। चलिए यहां पे जो संस्था
काम करती है गोल्ड डिमांड के ऊपर या फिर डेटा उसका रिप्रेजेंट करती है, वो कौन सी होती है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल होती है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल संस्था होती है बेसिकली, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं, एचयूएल के बारे में। एचयूएल के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि जो जीएसके ग्रुप है उसने 3.7 बिलियन डॉलर का जो स्टेक है अपना, वो वापस से बेचने की बात कही थी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि 3.7 बिलियन डॉलर का जो स्टेक है जीएसके के पास था। जीएसके क्या है? एक ड्रग मेकर है, ब्रिटिश ड्रग मेकर कंपनी है, ठीक है, जीएसके। उन्होंने क्या किया था, अपना 3.7 बिलियन डॉलर का जो क्या है स्टेक है वो मार्केट में उतारने की बात कही थी उन्होंने, वो बेचेंगे, ठीक है। यहां पे एचयूएल के बारे में आज क्या खबर है? एचयूएल के बारे में आज खबर यह है कि उनका जो प्रॉफिट है वो 3.93% जो है स्लिप हो गया है। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि एचयूएल का जो प्रॉफिट है वो 3.93% जो है वो स्लिप हो गया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आंकड़ों में हो गया नियर अबाउट 1512 करोड़ रुपए हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको यहां पे एक चीज बताई थी कि जीएसके ने अपना 3.7 बिलियन डॉलर का जो है वो बेसिकली स्टेक जो है मार्केट में उतारने की बात कही है। तो ये सब बताइएगा मुझे कि बिलियन डॉलर और आप करोड़ में कैसे फर्क नजर आते करते हो। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं 1 लाख करोड़, तो आप उसको वो कितने बिलियन डॉलर होता है, ठीक है। ये आपको फर्क जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बिलियन डॉलर का फर्क और रुपए का फर्क नहीं जानोगे तो आपको ये कभी आंकड़े नहीं पता चलेंगे कि कौन से आंकड़े में कब क्या बोल दे रहा हूं। देखिए, अगर मैं 5 बिलियन डॉलर की बात करता हूं तो नियर अबाउट वो 1 लाख करोड़ के आसपास बनता है। नियर अबाउट मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, एक एग्जैक्ट नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पे आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कभी हमारी मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि हमने 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं गरीबों को, तो ये पता होना चाहिए कि 15,000 करोड़ रुपए जब किसी गवर्नमेंट देती है तो कितना होता है, और जब कोई गवर्नमेंट 5 बिलियन डॉलर देती है तो कितना होता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ 5 बिलियन डॉलर ही दिए हैं, वहां तो 15,000 करोड़ दिए गए, जबकि 15,000 करोड़ बहुत कम होते हैं, ठीक है। 5 बिलियन डॉलर जो होता है वो नियर अबाउट 1 लाख करोड़ के आसपास होता है, तो वो बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो फर्क पता होना चाहिए आपको बिलियन डॉलर का। आप लोग इसके बारे में एक सर्च करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 1 लाख करोड़ के आसपास कितना बिलियन डॉलर बैठता है, ठीक है। तो आज ही करंट अफेयर में यही तक रखता हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर करा करिए, ठीक है। और तब तक ले चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।